परफेक्ट टेंसेस में अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है और ये बताया जाता है कि कोई काम आने वाले समय में, भविष्य में पूरा हो चुका होगा या ख़त्म हो चुका होगा। तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हिंदी वाक्यों के अंत में आता है। जैसे कि वह शाम तक घर पहुंच चुका होगा। तो यहाँ देखिए आप, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा आया हुआ है और शाम तक घर पहुंचने का काम उसका पूरा हो चुका होगा, ये बताया गया। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया है विल हैव। शैल हैव भी होती है, लेकिन चूंकि शैल हैव आपको पहले बता चुके हैं कि बोलचाल में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप विल हैव यूज़ करिए, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शाम तक वो घर पहुंच चुका होगा। देखिए, काम के पूरा होने और ख़त्म होने के लिए थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये हमने पहली ही क्लास में बताया था। तो यहाँ भी काम पूरा होने की बात हो रही है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो भी बचा हुआ होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। तो वो शाम तक घर पहुंच चुका होगा, ही विल हैव रीच्ड होम बाय द इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग भविष्य में दो कामों के होने के लिए भी किया जाता है और ये बताया जाता है कि दो अलग अलग काम भविष्य में होंगे, एक काम पहले होगा, दूसरा बाद में होगा। जैसे कि उसके जागने से पहले चोर भाग चुके होंगे। तो क्या होता है कि दो अलग अलग काम भविष्य में होते हैं, एक काम पहले होता है और दूसरा बाद में होता है। तो उसके जागने से पहले चोर भाग चुके होंगे और दोनों वाक्यों को बीच में पहले से जोड़ा जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए, चूंकि दो वाक्य हैं तो दो टेंसेस का प्रयोग होगा। सबसे पहले तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद बिफोर और फिर दूसरे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट से जोड़ा जाता है। तो पहला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट से और दोनों को बिफोर से जोड़ा जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उस काम को बोलते लिखते हैं जो काम पहले खत्म होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उस काम को बोलते लिखते हैं जो काम बाद में होगा। तो उसके जागने से पहले चोर भाग चुके होंगे। तो अब इस वाक्य में देखिए, एक काम उसके जागने का, दूसरा काम चोरों के भागने का। तो जो काम पहले होगा वो पहले आएगा और उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बोलेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चोर भाग चुके होंगे, ये काम पहले होगा, उसके जागने का काम बाद में होगा। तो ट्रांसलेशन होगा, चोर भाग चुके होंगे, थीव्स विल हैव, और भागने की इंग्लिश फ्ली थर्ड फॉर्म में फ्लेड, बिफोर। उसके जागने को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही है, ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, जागने की इंग्लिश गेट अप हो जाएगा गेट्स अप। तो थीव्स विल हैव फ्लेड बिफोर ही गेट्स अप। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने देखा था कि दो अलग अलग काम होते हैं, दोनों पास्ट में हुए थे, एक पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ, और वहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन थी। एक ऐसे वाक्य थे जो पहले से जुड़े होते थे और एक ऐसे वाक्य थे जिसमें बाद से जोड़ा गया था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो अलग अलग काम भविष्य में होंगे, एक पहले होगा, दूसरा बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों वाक्यों को केवल पहले से जोड़ा जाता है, यहाँ बाद के कंडीशन नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में केवल पहले की कंडीशन आएगी, ना कि बाद की कंडीशन।